खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते, परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल, तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग की क्लास जो है भारत के भूगोल से रहेगी। ये क्लास असिस्टेंट प्रोफेसर जीएस पेपर के लिए महत्वपूर्ण तो है ही है, साथ में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इसमें महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन किया गया है। ये 14वां चैप्टर है भारत में सिंचाई। चलिए आइए देखते हैं आज की क्लास भारत में सिंचाई। जैसे आप जानते होंगे भारत में सिंचाई जो है एक तो नहरों द्वारा होता है, उसके बाद नलकूपों द्वारा होता है और तालाबों द्वारा होता है। याद रखिएगा, 3 तरह से सिंचाई भारत में होता है, लेकिन भारत में सबसे अधिक जो है नलकूपों द्वारा सिंचाई 57% होता है। ठीक है, नहरों का राज्य जो है राजस्थान को कहा जाता है। भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर शारदा नहर है। याद रखिएगा, नहरों का देश पाकिस्तान को कहा जाता है। वैसे नदियों का देश जो है बांग्लादेश को कहा जाता है। आइए महत्वपूर्ण कंटेंट इस क्लास में देखा जाए। जैसे आप जानते होंगे कि क्लास भारत के समान भूगोल को इतनी छोटे छोटे क्लासों के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे ताकि कहीं से प्रश्न आए आपके एग्जाम में, आपसे गलत ना हो। जैसे यही क्लास पढ़ने का क्रम हम लोग के अंदर रहेगा। और यहाँ आते आते जो है याद रखिएगा, भारत की जनजातीय क्लास इसके पहले हो चुकी है। आज 14वीं क्लास है भारत में सिंचाई। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा, भारत में 12 महीने मौसम में आर्द्रता न होने के कारण भारत में सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसलिए कहा जा सकता है कि भारतीय कृषि मानसून पर अधिकतर निर्भर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश और राजस्थान है। प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल पंजाब 97.8% है। याद रखिएगा, प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम सिंचित क्षेत्रफल जो है मिजोरम है। भारत में सिंचाई नलकूपों द्वारा सबसे अधिक होता है। कितना? 57%। इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकृति द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस राज्य में होती है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में होती है। 92% जो है वहाँ सिंचाई जो है प्रकृति द्वारा होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं इसमें। उत्तर प्रदेश और बिहार झारखंड में सिंचाई नलकूपों द्वारा होता है। नलकूपों मतलब जमीन के नीचे से पानी जिस विधि से निकाल लिया जाए, पंप सेट द्वारा, नलका द्वारा, जैसा भी, उसे नलकूपों द्वारा सिंचाई कहा जाता है। राजस्थान को नहरों का राज्य कहा जाता है। पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। दक्षिण भारत में सिंचाई तालाबों के द्वारा होती है। जो लोग दक्षिण भारत गए होंगे या जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, वहां तालाब खोदने के बाद आप जानते होंगे प्लास्टिक बिछा दी जाती है। ठीक है, और उसमें पानी जो है बरसात के दिनों में इकट्ठा जब हो जाता है तो फिर जो है उसको आगे चल के सिंचाई काम वो लोग काम करते हैं। ठीक है, उत्तर भारत में क्या तालाब खोदते हैं, उसमें प्लास्टिक नहीं बिछाया जाता है। ठीक है, जानते ही होंगे। राष्ट्रीय जल दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे 14 अप्रैल को और कौन सा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को हुआ था। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, नहरों द्वारा देश में कुल सिंचित क्षेत्रफल का अधिकतम भाग याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश में नलकूपों द्वारा सिंचाई में भी अग्रणी स्थान है। यानी उत्तर प्रदेश में नहरों द्वारा भी और नलकूपों द्वारा भी सिंचाई में प्रथम स्थान है। भारत में नहरों का राज्य राजस्थान को और नहरों का देश पाकिस्तान को काफी चर्चा हुआ है। भारत में 5 नदियों की भूमि पंजाब राज्य को कहा जाता है और नदियों का देश बांग्लादेश को कहा जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का गेहूं, गन्ना, आलू, आम, अमरूद, दूध कुल उत्पादन में प्रथम स्थान है। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में एक प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत का प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सा है और सबसे अधिक जो है क्षेत्रफल में कौन सी फसल भारत में बोई जाती है, ये आपको बताना है। वर्तमान में कृषि योग्य भूमि को जोत कहा जाता है जो निम्नलिखित है। सीमांत जोत की बात होगी तो 68.5%, 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन। लघु जोत या छोटी जोत को 17.7%, 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर की जमीन। मध्य जोत किसे कहते हैं? शेष तीनों का 2 से 4 हेक्टेयर। और दीर्घ जोत किसे कहा जाता है? 4.3% या 4 हेक्टेयर से अधिक। ठीक है, ये टीम द्वारा टेस्ट पेपर तैयार किया गया है, देख सकते हैं। इसमें
इसकी याद रखिएगा, इस टेस्ट को जब आप लेते हैं तो जो समान अध्ययन की कंटेंट टेस्ट के रूप में मिलेंगे और इसमें आपको सिलेबस के अनुसार ई पीडीएफ मिलेगा पहले नंबर पे, उसी ई पीडीएफ पे वीडियो मिलेंगे, उसी वीडियो पे आपको टेस्ट मिलेंगे। एक ही चीज को 3 बार आप पढ़ेंगे तो कंटेंट आपको याद हो जाएगा, समझ में भी आएगा। फिर आप फाइनल टेस्ट देंगे तो जीएस में आपको पूर्णता आएगी। इस जो है टेस्ट की वैलिडिटी एडवर्टाइजमेंट 51 के एग्जाम डेट तक रहेगी, याद रखिएगा। इस टेस्ट में आपको क्या मिलेगा, पूरे सिलेबस का ई पीडीएफ नोट्स मिलेगा और ये हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा मिलेगा। साल भर पेपर 2014 से लेकर अब तक के मिलेंगे, याद रखिएगा। वीडियो भी इसका बना हुआ है। रेगुलर प्रैक्टिस सेट आपको एग्जाम तक मिलता रहेगा। सभी क्लासेस को बीच बीच में अपडेट भी किया जाएगा, याद रखिएगा। ऑर्गेनाइज क्लासेस में मिलेगा आपको बिल्कुल सीक्वेंस में, सिलेबस के अनुसार आपको सभी क्लास मिलेगा और आपको समझ में भी आएगा। सभी क्लासेस यूट्यूब पे नहीं आते हैं, क्लासेज आते भी हैं तो कुछ दिन बाद जो है अनलिस्टेड कर दिए जाते हैं। इसलिए आपको टेस्ट सीरीज लेकर ही पूर्ण रूप से लाभ मिल पाएगा। टेस्ट सीरीज के रूप में आपको मॉडल पेपर मिलेगा, सिलेबस वाइज टेस्ट मिलेगा और यूनिट वाइज टेस्ट मिलेगा, याद रखिएगा। जिनकी संख्या सैकड़ों में है, लगभग 750 से ऊपर जो है इसमें ऐड किए जा चुके हैं। इसका रेट 1999 है, लेकिन अभी ये 1299 में दिया जाता है, हमें दिया जा रहा है। हमेशा याद रखिएगा, अपनी गलतियों को एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करके सुधारे, ताकि वो गलतियां एग्जाम सेंटर में आपकी ताकत बनकर आपकी जीत जिला, ठीक है। अभ्यास करने से पूर्णता आती है, जितना अभ्यास करेंगे उतना अधिक जो है आपके लिए बेटर रहेगा। ये टेस्ट सीरीज चाहे तो आप ले सकते हैं। टीम द्वारा ये 4 बुक निकाला गया है, चारों अलग अलग बुक है, जिसमें 80 मॉडल पेपर है, याद रखिएगा। एक मॉडल पेपर में 30 क्वेश्चन है। पूरे सिलेबस को देखते हुए जो है 30 क्वेश्चन तैयार किए गए हैं और सभी सिलेबस के सभी सेक्शन से क्वेश्चन इसमें है। अमेजन द्वारा भी इसे मंगा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये जो है इसका लिंक दिया गया है, आप चाहें तो ले सकते हैं। इसमें आपको डिलीवरी चार्ज फ्री है, प्लस ये बुक फ्री है। 499 रुपए में ये आपको जो है आपके घर तक पहुंच जाएगा। बुक को मैं अगर दिखाना चाहूँ तो ये बुक है चारों, और मेरे हिसाब से एग्जाम सेंटर से एग्जाम देने से पहले इन जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है कम से कम 2-3 बार पढ़ के ही आपको एग्जाम सेंटर में जाना चाहिए। 2-3 बार पढ़ने के बाद आपको एमआर सीट इसमें भर लेना चाहिए, ताकि एग्जाम सेंटर में आपको याद आने में प्रश्न जो है आसानी हो। जो लोग मेरी टीम से जुड़ना चाह रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं निःशुल्क। इसमें सभी वीडियो का लिंक दिया जाता है। आगे चल के एमसीक्यू भी हल कराया जाएगा। ये टेलीग्राम नंबर है, जुड़ सकते हैं। इस नंबर से भी आप चाहे तो जुड़ सकते हैं, ठीक है। अब आइए भारत में सिंचाई देखते हैं। सबसे अधिक सिंचित भूमि देखिएगा पंजाब में मानव द्वारा, अभी हमने चर्चा किया था। सबसे अधिक प्रकृति द्वारा सिंचित भूमि मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा, प्रकृति द्वारा। और सर्वाधिक उर्वरक खपत करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश। प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उर्वरक उपभोग करने वाला राज्य तेलंगाना। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना 1963 में हुआ, आप याद रखेंगे। राष्ट्रीय बीज अधिनियम 1966 में आया और प्रथम राष्ट्रीय बीज नीति लागू हुआ 2002 में। उर्वरक के अंतर्गत भारत आत्मनिर्भर है नाइट्रोजन और फास्फोरस में। उर्वरक के अंतर्गत भारत आयात करता है पोटास का। राष्ट्रीय बागवानी मिशन की स्थापना 2005 में हुआ, जिसका लक्ष्य बागवानी उत्पादन बढ़ाकर दोगुना करने का है, ठीक है। बागवानी योजना, आत्मनिर्भर कृषि योजना अरुणाचल प्रदेश का, आप याद रखिएगा। भारत में बागवानी फसलों का प्रकार निम्नलिखित है। सामान्य बागवानी के अंतर्गत फसल जो आएंगे फूल, फल, सब्जी इत्यादि हैं। वाणिज्य मंत्रालय बागवानी के अंतर्गत जो फसल आते हैं वो रबड़, चाय, कॉफी इत्यादि हैं। कृषि मंत्रालय बागवानी द्वारा जो फसल आते हैं वो ताड़, सुपारी, नारियल, काजू इत्यादि हैं, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, पौधे का प्रोटीन नाइट्रोजन होता है। आप जानते होंगे वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस का प्रतिशत है, तो नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन 78% पाया जाता है और नाइट्रोजन पौधे में आप देख रहे होंगे प्रोटीन का कार्य करता है। आपको मालूम होगा मानव शरीर में प्रोटीन का कार्य क्या है, ऊतकों का मरम्मत करना है। और ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है वायुमंडल में, 21% है। दोनों मिला के 99%, यानी नाइट्रोजन ऑक्सीजन का प्रतिशत 99% वायुमंडल में है, ठीक है। मक्के को वर्ष भर की फसल की श्रेणी में रखा गया है। वर्तमान में मक्के को जैव ईंधन के रूप में लिया जाता है। भारत में सर्वाधिक मक्का आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में पाया जाता है, याद रखिएगा। कृषि मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक मक्का का उत्पादन कर्नाटक में हो रहा है, याद रखेंगे आप। यानी अब मक्का सबसे अधिक कहां हो रहा है, कर्नाटक में। ठीक वैसे ही जैसे राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में तंबाकू अनुसंधान केंद्र है, सबसे अधिक आंध्र प्रदेश में तंबाकू होता था, लेकिन अब तंबाकू सबसे अधिक कहां हो रहा है, गुजरात में हो रहा है। लेकिन तंबाकू सबसे अधिक किस राज्य में खाया जाता है, तो छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के लोग तंबाकू सबसे अधिक खाने में वहां खपत होती है, याद रखिएगा। ये भी आप याद जानते होंगे कि गन्ना सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में होता था, चीनी भी होता था, लेकिन अब जो है उत्तर प्रदेश में गन्ना ही अधिक हो रहा है। चीनी सबसे अधिक कहां हो रहा है, महाराष्ट्र में हो रहा है। लेकिन चीनी अनुसंधान केंद्र कहां है,
याद रखिएगा, चीनी अनुसंधान केंद्र कानपुर में है और गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। गन्ना सबसे अधिक कहाँ हो रहा है? महाराष्ट्र में हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं नकदी फसल के विषय में। देखिएगा एग्जाम में प्रश्न आता है, वह फसल जिसको खेतों से काट दिया जाए तो किसान स्टोर नहीं कर पाता क्योंकि वह खराब हो सकता है, भारत में उसे ही नकदी फसल कहते हैं। भारत की प्रमुख नकदी फसल निम्नलिखित है: रबड़, गन्ना, कपास, जूट, चाय, कॉफी, तंबाकू। यहाँ देखेंगे रबड़ सबसे अधिक कहाँ? केरल में। गन्ना सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। कपास सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? गुजरात में पाया जाता है। जूट सबसे अधिक किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में। चाय सबसे अधिक किस राज्य में पाया जाता है? असम में। और कॉफी किस राज्य में सबसे अधिक? कर्नाटक में। तंबाकू सबसे अधिक किस राज्य में? गुजरात में। पहले कहाँ? आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। याद रखिएगा, जूट यदि पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, कपास यदि गुजरात में पाया जाता है, तो रेशम सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? रेशम कर्नाटक में सबसे अधिक पाया जाता है। रेशम वैसे भारत के अन्य 2-3 राज्यों में भी पाया जाता है, लेकिन सबसे अधिक याद रखिएगा कर्नाटक में पाया जाता है। ठीक है, और ये टेस्ट सीरीज है, आप चाहे तो ले सकते हैं, ये बुक है, आपको बताई दिए थे। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक जरूर करिएगा, और जो लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को हो सके तो शेयर कर लीजिए। मिलते हैं जल्द हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस समान अध्ययन की मॉडल पेपर बुक को हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में तैयार किया गया है, जो कि समान अध्ययन एग्जाम में किसी भी प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, जीडीसी प्रवक्ता एग्जाम के साथ एलटी ग्रेड, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी आदि एग्जाम में सहायक सिद्ध होगा। उपरोक्त एग्जाम के विगत वर्षों के पेपर का एनालिसिस करने के बाद वर्तमान एग्जाम पैटर्न पर इसको अनुभवी टीम द्वारा तैयार किया गया है, जो कि आपके समान अध्ययन जनरल स्टडीज एग्जाम के स्कोर को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। इन एग्जाम की कुंजी जीएस पेपर होता है। इसमें 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं, जिसमें समान अध्ययन सिलेबस के सभी क्षेत्रों से महत्वपूर्ण व चुनिंदा प्रश्न हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस बुक पैक में आपको एक OMR शीट बुक और अमेजन डिलीवरी चार्ज फ्री मिलेगा। इस बुक के लिए आप 9795